एक देश के गृह मंत्री के पद पर रहते हुए इस तरीका का अपमान शब्द का जो है उन्होंने जो इस्तेमाल किया, जो शब्द का इस्तेमाल किया वो काफी निंदनीय है। चमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। बाबा साहब का जो अपमानित करेगा उसके अर्थी से उसका कफन छीन लेंगे। चिराग पासवान जी और एक जो है कि हमारे जीतनराम मांझी जी, तो पार्लियामेंट में बैठकर मुस्कुरा रहे। वाह, आप भी घोषणा करिए चिराग जी, जीतनराम मांझी जी, कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे। आपको घोषणा करना पड़ेगा। जब से एनडीए जो सरकार में आई तब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ प्रसाद रूपी आरक्षण पर इन्होंने चोट मारने का काम किया। अमित शाह के द्वारा एक बयान दिया गया था बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर, और उसको लेकर विपक्ष जो है अब देश के गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर होते हुए दिख रही है। राजद नेता शिवचंद्र राम जो है इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री समेत अमित शाह समेत चिराग पासवान और जीतनराम मांझी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शिवचंद्र राम। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मंचा से सभी अपने नेताओं का मैं स्वागत करता हूं, और आप तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूबर सभी भाइयों को मैं सम्मान के साथ अभिवादन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी को जो बुलाया गया है, आज का दिन काला इतिहास के रूप में जाना जाता है। देश के गृह मंत्री जी का जो पार्लियामेंट में जो बयान आया, इस बयान से पूरे देश की 90% आबादी आज मर्माहत है। एक देश के गृह मंत्री के पद पर रहते हुए इस तरीका का अपमान शब्द का जो है उन्होंने जो इस्तेमाल किया, जो शब्द का इस्तेमाल किया वो काफी निंदनीय है। ये देश के गृह मंत्री नहीं, ये देश के पालन मंत्री है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस देश के 90% लोगों का भगवान है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो हमारे ऐसा जिंदा सिंहवाला का बेटा शिवचंद्र राम मंत्री विधायक नहीं होते। आज इस देश में चाहे वह साधु पासवान जी हो, रेखा पासवान जी हो, चाहे हमारे यहाँ के सारिका पासवान, प्रमोद राम जी हो, चाहे हमारे अम्बेडकर जी हो, या चाहे इस देश में जो भी लोग कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो आरक्षण का कृपा है, आरक्षण का ताकत है, इस आरक्षण के बदौलत आज दबे कुचले शोषित पीड़ित आज वो हम मंत्री, विधायक, मुखिया, जिला पार्षद, प्रमुख बनने का काम किया। अब वैसे गृह मंत्री जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को नाम लेकर करके उन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया, वहां देश के सबसे उच्च सदन में। हम इसकी निंदा करते हैं और खास करके चुनौती भी देना चाहता हूं अमित शाह जी, अगर आप में ताकत है, आपकी पार्टी में ताकत है, तो आप भारतीय जनता पार्टी एनडीए आप घोषणा आज कर दीजिए कि हमारी पार्टी कभी बाबा साहब का नाम नहीं लेगा। तब हम समझेंगे कि बाबा साहब, नहीं तो मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं चलेगा। कभी बाबा साहब के चरण में जाकर के सर झुकाते हैं, और आज बाबा साहब के बारे में आप जो है कि पार्लियामेंट में इस तरह करते हैं। उससे ज्यादा दुर्भाग्य तो तब है, इस बिहार में 2 परिवार है जिनका पूरा बिहार परिवार नहीं, उनका घर का परिवार
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे, आपको घोषणा करना पड़ेगा। नहीं तो आपको पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश आपको देख रहा। आप बैठ करके पार्लियामेंट में बाबा साहब का अपमान हो रहा है। अब पार्लियामेंट में वैसे जो भी दलित हमारे जो सांसद हैं वो देख करके बैठे हैं। इसलिए आज चिराग पासवान जी को और जितन राम मांझी जी को घोषणा करना पड़ेगा कि हम बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का सीट से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चिराग पासवान जी तो ऐसे भी कह चुके हैं कि हम दलितों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो दलितों का आरक्षण खत्म होना चाहिए तो वह दलितों का जो आरक्षित जो बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का जो सीट है उससे आप चुनाव क्यों लड़ते? इसलिए आज के समय में आज यह भारतीय जनता पार्टी, मैं अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवा नेता नौकरीमैन ऑफ इंडिया तेजस्वी यादव जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने कहा भी था पहले भी कि संविधान पर खतरा इस देश में। हम लोग संविधान की बात करते हैं और यह संविधान को खत्म करने वाला जो एनडीए के लोग हैं वो चाहता है कि संविधान खत्म हो और आरएसएस के संविधान पर यह देश चले। ये ऐसा होने वाला नहीं। इन्होंने दिखा दिया अपना चेहरा को इन्होंने दिखा दिया और पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर की बार बार नाम लेकर करके और जो है उन्हें अपमानित करने का काम किया है। इनका चेहरा उजागर हुआ, पूरा देश पूरी दुनिया इसको देखने का काम किया कि देश के गृह मंत्री ने किस तरीका से बाबा साहब को नाम लेकर के अपमानित करने का काम किया। तभी तो आज खत्म हुआ। हम तो बार बार बोलते हैं, हमारे नेता बार बार बोलते हैं कि संविधान पर खतरा। जब से एनडीए जो सरकार में आई तब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ प्रसाद रूपी आरक्षण पर इन्होंने चोट मारने का काम किया। कोर्ट ऑफ मार्च खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण की पेच लगा दिया। हमारा जो है कि बैकलॉग था उसको खत्म कर दिया गया। हमारा उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर था उसको खत्म कर दिया गया। और संविधान की जो ताकत हमारी है, जो संविधान की हमारी शक्ति है, इस संविधान को हमारी ताकत को वह खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए निश्चित रूप से आज लेफ्ट एंट्री कर करके वो अपमानित कर रहे हैं। क्या है इस देश में निजीकरण से बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का चोट पहुंचा। निजीकरण जो है कि करके हम तो कहते हैं, हमारे नेता आदरणीय लालू जी कहते हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को अगर मानते हो संविधान पर खतरा नहीं है तो हमारा जो आरक्षण का हमारा जो दायरा है उसको 85% तुम करो और साथ ही साथ संविधान के 9वीं सूची में हमारे आरक्षण को तुम डालने का काम करो। लेकिन मन में तो खोट है, मन में खोट रहकर जो उजगार इन्होंने पार्लियामेंट में करने का काम किया। आज स्थिति इस तरीका का नाजुक बनते जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आज के समय में यह संविधान विरोधी है। संविधान के जो ताकत को कमजोर करने का काम कर रहा है, संविधान की शक्ति को यह कमजोर करने का काम कर रहा है। इसलिए हम आज आपके बीच निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, पूरे देश के जो है कि 90% जो लोग हैं वो अमित शाह जी एनडीए के लोगों को कह देना चाहता कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। बाबा साहब का जो अपमानित करेगा उसके अर्थी से उसका कफन छीन लेंगे। ये बात हम लोग आज पूरे आपके माध्यम से हम इनको बता देना चाहते हैं और उनका जो स्थिति जो है इसको जो है हम लोग समझा देना चाहते हैं। ये गृह मंत्री नहीं, ये पागल मंत्री है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो ताकत दी, जो शक्ति उन्होंने दी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे भगवान हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे भगवान हैं और भगवान आज जहां भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति अमित शाह जी, सबसे ज्यादा इस दुनिया में अगर मूर्ति किसी के लगा हो तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का मूर्ति लगने का काम किया है। इसके बाद भी आप नहीं समझ रहे हैं। और आप देख लीजिए, आप जिस भगवान की बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की, जहां भी मूर्तियां हैं खुले आकाश में है, लोग वही पूजा करते हैं, वही आराधना करते हैं, वही जाते हैं। लेकिन आज है जब से एनडीए की सरकार इस देश में आई तब से मंदिरों में भी ताला लगाने का काम करता है। इस पर उनको ध्यान नहीं है।
कि मंदिर में ताला लगने का काम होता है। ये स्थिति को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को अपमान करने वाले लोगों को हम लोग जो है सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी ऐलान करने का काम किया है कि आज के डेट में हम लोग पूरे राज्य में हम लोग जो है इन दो जो देश के प्रधानमंत्री जी हों और देश के गृह मंत्री जी को हम लोग पूरे जो है कि राष्ट्रीय जनता दल प्रत्येक जो है कि जिला में हम लोग पुतला दहन कर करके और जो है कि हम लोग विरोध जताने का काम करेंगे। तो आपने शिवचंद्र राम को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी संविधान की बात करते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, दूसरी तरफ गृह मंत्री जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रति इस प्रकार का बयान देते हैं। और वहीं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर भी जो है हमलावर होते हुए शिवचंद्र राम नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि जिस प्रकार से दलितों की राजनीति करते हैं और जिस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह के द्वारा बयान दिए जा रहे थे, तो वो वहां बैठकर सिर्फ हंस रहे थे और कठपुतली के तरह जो है उनके शासनकाल में रह रहे हैं। उनको दलितों से कुछ मतलब नहीं है, दलितों के लिए राजनीतिक सिर्फ करते हैं। चिराग पासवान को लेकर और साथ ही साथ जीतन राम मांझी को लेकर क्या कुछ कह रहे थे शिवचंद्र राम, आपने सुना। साथ ही साथ साधु पासवान भी जो है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर अमित शाह पर हमलावर हो रहे थे और दोनों नेताओं से सवाल कर रहे थे। वीडियो के माध्यम से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर दे और ऐसे खबरों से रूबरू होने के लिए देखती रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।